बहुत सारी ऐसी मेडिकल कोर्स है, बहुत सारा ऐसा करियर ऑप्शन है, डॉक्टर से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं आप, और डॉक्टर से ज्यादा इज्जत भी मिलती है। आपको पता नहीं है। उसके दो बड़े रीजन है। एक तो ये जो कोचिंग वाले, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वाले, इन्होंने इतना नीट फोकस किया है, क्योंकि वो मार्केटिंग नीट नहीं करेंगे तो आप अगले साल पैसा नहीं दोगे उनको, तो आप अपने घर का पैसा उनके घर में दे दो। इसके लिए इतनी मार्केटिंग होती है नीट की कि बाकी इतने अच्छे अच्छे कैरियर ऑप्शन है। आगे मैं आपको, देयर आर 7 डिफरेंट कैरियर ऑप्शन जो नीट वाले बच्चे सेम सिलेबस में एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्टर से ज्यादा पैसा, गवर्नमेंट जॉब, और इज्जत तो पूछो ही मत। लेकिन अवेयरनेस नहीं है, और कोचिंग वालों की मार्केटिंग। तो खैर, उन सब से बाहर निकल के आपको अवेयर करते हैं और बताते हैं कि 5 बार 6 बार ड्रॉप लेके डिप्रेस नहीं होना है, 5 बार 6 बार लेके सामाजिक तानों में नहीं जीना है, 5 बार 6 बार ड्रॉप लेने से बच के परिवार वालों का पैसा बचा के एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। और डिफरेंट फील्ड्स हैं जहां पे नीट के सिलेबस पे ही एडमिशन होता है और बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है। आइए, सबसे पहले मैं उन्हीं की बात कर लेता हूं जो नीट वाले हैं। तो अगर आप नीट का फॉर्म भरते हो, जो आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म चालू है, तो नीट के फॉर्म से जो हाई रैंक है उनको तो बेटा एमबीबीएस मिल जाता है। एमबीबीएस की कॉलेजेस है, रैंकिंग वाइज आप अपना काउंसलिंग कराओगे, एआईक्यू, स्टेट काउंसलिंग और प्राइवेट काउंसलिंग, 3 तरह की काउंसलिंग कराओगे, आपको एमबीबीएस की सीट्स मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए थोड़े से लोअर रैंक है, जो एमबीबीएस से नीचे वाली रैंक है, वो 2 जगह ऑप्ट करते हैं। बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जो दांतों के डॉक्टर, डेंटिस्ट बनते हैं, वो इसको ऑप्ट करते हैं। या फिर आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है, वो ये छोड़ के लोग बीएएमएस को ऑप्ट कर रहे हैं। इसका भी 2 रीजन है। आजकल लोग यहां से यहां शिफ्ट क्यों हुए? मिलता नीट के स्कोर से ही है। ये सारे एग्जाम नीट के स्कोर, ये सारे कोर्सेज नीट के स्कोर से ही मिल जाते हैं। अब यहां से यहां शिफ्ट क्यों हुए? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, रिसेंट गवर्नमेंट, उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया और उन्होंने किया कि जो सर्जरी में एमबीबीएस पहले कर सकता था, अब क्या है कि आयुर्वेदा के डॉक्टर्स भी सर्जरी कर सकते हैं। इनके कोर्स में भी सर्जरी वाली पढ़ाई डाल दी गई, इनके कोर्स में भी एमबीबीएस में जो मेडिसिन पढ़ाई जाती है वो डाल दी गई। तो ये भी सर्जरी कर सकते हैं और ये भी सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है, इसलिए ये डॉक्टर्स और ये डॉक्टर्स अब सेम काम कर सकते हैं। कुछ जगह तो ऐसा हुआ, कुछ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, इनकी जो स्टाइपेंड होती है गवर्नमेंट से, उससे 10-20 हजार ज्यादा यहां स्टाइपेंड मिलने लगा। तो लोग सोच रहे हैं यार दोनों में सेम ही है, यहां केवल मेडिसिन और सर्जरी है, यहां पे आप क्या करोगे? आयुर्वेदा भी है, मेडिसिन और सर्जरी भी है। तो क्या हो रहा है, अब इन डॉक्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी। ये गवर्नमेंट की टैक्टिस होती है कि अगर कोई सीट खाली है तो वहां पे कुछ ऐसे ऑफरिंग कर दो कि लोग वहां जाना चालू कर दे। तो आपके पास हाई रैंकिंग पे एमबीबीएस है, थोड़ा सा लो रैंकिंग है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बीडीएस जा सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो डेंटिस्ट हैं उनकी सैलरी 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए होती है, और मैं ऐसे डेंटिस्ट को जानता हूं जिनकी सैलरी 7-8 लाख रुपए पर मंथ है। पर मंथ करोड़ों रुपए कमाते हैं वो। अगर आप अच्छे डेंटिस्ट हैं तो आप अपना प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। पहला ऑप्शन ये निकला एमबीबीएस के अलावा। दूसरा ऑप्शन, अगर आप आयुर्वेदा करते हो, तो जो ट्रेंड आ रहा है कि आयुर्वेदा का ट्रेंड बढ़ रहा है, योगा का ट्रेंड बढ़ रहा है, नेचुरोपैथी का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो जो ट्रेंड आने वाला है उसमें आप चले जाओ। और दूसरा, आप एमबीबीएस के इक्विवेलेंट तो आ ही चुके हो, डिग्री वाइज आप सेम नहीं हो, बट कोर्सेज तो सेम ही हो गई है, स्टाइपेंड तो इनफैक्ट कुछ जगह ज्यादा ही हो गई है। तो चलो, बीएमएस तो है ही। तीसरा भाई, इसके बाद लोग ड्रॉप लेना चालू करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है बेटा कि आप नेक्स्ट में बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी भी ले सकते हैं, या होम्योपैथी मेडिसिन साइंस भी आप ले सकते हो, बीएचएमएस भी आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अब नीचा कोर्स देखते हैं कि यार बहुत छोटा कोर्स है, क्यों जाऊं, मैं तो एमबीबीएस करूंगा, तो ड्रॉप ले लेते हैं और अगले साल फिर ड्रॉप लेते हैं, फिर कोचिंग वाले थोड़ा और भड़काते हैं, फिर और कोर्स लेते हैं, फिर मोटिवेशन देंगे, फिर और कोर्स लेंगे। तो 10-12 आप बार फी तो भर ही देते हो, आधा वहां पढ़ा, आधा वहां पढ़ा, 2 ऑनलाइन ले लिया, 2 ऑफलाइन ले लिया, तो कुल मिला के 4-5 साल में 10-12 कोर्स आप ले ही लेते हो। आप अपने घर का पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो बट होम्योपैथी में रिसेंट ईयर्स में इतने कम एडमिशन हुए कि भाई अब इनकी डिमांड बढ़ गई। अब ज्यादा पैसे देके होम्योपैथी के डॉक्टर्स को खोजा जा रहा है। एक हॉस्पिटल होता है तो उसमें सारी तरह के डॉक्टर्स आपको चाहिए। अब जैसे होम्योपैथी पढ़ाने वाली की कमी हो गई है,
तो बीएचएमएस कोर्सेज भी आपको ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप प्रोफेसर बन सकते हो और 2 लाख रुपए सैलरी मिलती है, 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, सोच लो। और गवर्नमेंट जॉब अलग है भाई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाओगे, प्रोफेसर बन जाओ। किसने भाई, मैंने बीटेक किया था, पढ़ा तो रहे, क्यों, शौक है पढ़ाने का और पैसा भी अच्छा मिल जाता है, दैट्स द रीजन। सीधा खुल के बोलो क्या दिक्कत है। अच्छा यहां हो, BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्विस। अब यूनानी दवाइयां अभी अब मतलब एकदम ऑन द वर्ज ऑफ विलुप्त हो जाएगा भाई कुछ दिनों में, जिस तरह से चल रहा है। अब इनकी डिमांड इतनी है कि जितने भी यूनानी सेंटर्स है वहां पे इन डॉक्टर्स को ज्यादा पे करके लोग बुला रहे हैं। अब आपके पास ये वैसे कोर्सेज हैं जहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब चाहिए 20 डॉक्टर है 2 डॉक्टर, वैसा वाला है। तो कितनी वैल्यू रहेगी, कितनी स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब है, और गवर्नमेंट आपको खोजती है यहां पे। चलो गवर्नमेंट को चाहिए यहां पे। नेक्स्ट, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, सिद्धा वो कर सकते हैं जिनके पास तमिल हो, 10th में 12th में तमिल होना चाहिए 10th 12th में तमिल होना चाहिए, तमिल वाले ही सिद्धा कर सकते हैं। और साउथ में इनकी बड़ी डिमांड है। क्यों? क्योंकि रिसेंट ईयर्स में लोगों ने इसकी वैल्यू कम कर दी, मार्केटिंग इनकी कम हुई, तो लोगों को पता नहीं चला, अवेयरनेस हुआ नहीं और खत्म। तो यहां भी सप्लाई और डिमांड का ही, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। चलो, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, मान लीजिए कम नंबर आ रहा है, तो मैं ये बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप 5 बार ड्रॉप लीजिए। हाँ ठीक है, कोशिश करना चाहिए, नीट ही लेना चाहिए, बट क्या है, एमबीबीएस ही लीजिए, बट क्या है, ये खराब कोर्सेज नहीं है भाई। 5 बार ड्रॉप से तो बेस्ट है ये। 4 बार ड्रॉप लेके बीएससी करोगे, उससे बेस्ट है पहले साल में चले जाओ। 3 बार ड्रॉप लेके आप कहीं और जाते हो, कोई और एसएससी की तैयारी करते हो, उससे बढ़िया है कि भाई ये ले लो। ठीक है, हम कोचिंग वाले, हमें धनी बनाना आपका कर्तव्य है, आप धनी बना दीजिए हमें, लेकिन आपका दिमाग खोलना भी हमारा काम है, थोड़ा सच भी बोलना चाहिए। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, BNYS क्या होगा, नेचुरोपैथी और योगा इंडिया में छोड़ो, पूरे इंडियन नेचुरोपैथी और इंडियन योगा का पूरे फॉरेन में डिमांड है। अगेन सप्लाई एंड डिमांड इशू है यहां। तो आजकल लोग एमबीबीएस से ज्यादा कमा रहे हैं, समझो। चलो नेक्स्ट, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी एक ठीक ठाक अच्छा माना जाना है, यह भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, यह भी नीट स्कोर से ही मिलता है। नीट स्कोर से बेटा बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल मिलता है। देखो लगभग बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के जितने कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट 97-98% कॉलेजेस जो हैं वो नीट का स्कोर एक्सेप्ट कर रही हैं। बट जो एम्स नर्सिंग है और जो एएफएमसी नर्सिंग है वो अभी भी अपना सेपरेट एग्जाम कराती है। एम्स, जितने भी एम्स है इंडिया में, नए वाले एम्स छोड़ दो, जितने भी पुराने वाले एम्स है इंडिया में, लगभग एम्स अब बीएससी नर्सिंग का एमसी एग्जाम कराता है, उसी के थ्रू एम्स के नर्सिंग मिलती है। अब देखो, मान लो आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हो, चल ठीक है, बहुत अच्छे से मान लो पढ़ाई नहीं की तो नेक्स्ट एग्जाम ही आपका क्लियर नहीं होगा, या फिर आप यहां जाओ एम्स से नर्सिंग कर लो, तो भाई प्राइवेट कॉलेज से बहुत अच्छे नहीं पढ़ पाओगे, इससे बेटर है ना यहां पे टॉपर बन के रहो। चलो खैर, अब आ जाओ एएफएमसी नर्सिंग। एएफएमसी नर्सिंग बेटा ये आर्म्ड फोर्सेस में आपको नर्सिंग का काम मिलेगा और यहां पे गवर्नमेंट जॉब है, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा, आपको पता भी नहीं होगा कि इसमें मैंने देखा कि हर एम्स डिफरेंट बीएससी का कोर्स कराता है। एम्स, जैसे मान लो मैं एम्स दिल्ली की बात करता हूं, देयर आर 6 डिफरेंट बीएससी कोर्सेज। एक है जो चेस्ट के लिए है, अब वो चेस्ट वाले नर्सेज मिल ही नहीं रहे, वो पैरामेडिकल स्टाफ मिल ही नहीं रहा। अब देखो पूरे इंडिया में लगभग आपके पास 4-5 लाख मेडिकल कॉलेज वो होगा, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की बात करो 5 लाख होगा, एस्टिमेट ले लेते। 5 लाख में अगर एक मतलब 2-2, 3-3 स्टाफ भी चाहिए तो 15-16 लाख नौकरियां हैं, उतने तो डिग्री वाले हैं ही नहीं पैरामेडिकल। तो यहां भी डिमांड और सप्लाई की कमी है। जैसे मैं एक पढ़ रहा था बीएससी इन ऑप्टोमेट्री, इफ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे माफ कीजिएगा, अब इसका है ही नहीं कोई, तो आप ये वाले यहां पे पढ़ के और अच्छा एम्स में बन सकते हो, कोई बड़ा प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, जो कॉलेजेस हैं वहां के अंदर ट्रेनर्स की जरूरत है, यहां आपकी गवर्नमेंट जॉब्स लगती हैं। अब यहां पढ़े हो, अब यहां पे 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोगों में सीट कम है, अब यहां पे आप दौड़ मर्ची पढ़िए। अरे भाई इधर खाली भी तो पड़ा है, इधर भी उतना ही इज्जत है, इधर भी उतना ही पैसा, इधर भी सरकारी नौकरी है। हाँ, अब चलो वेटनरी साइंसेस के एआईपीवीटी होता है, एआईपीवीटी मतलब वेटनरी साइंसेस के मैक्सिमम कॉलेज तो नीट का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट अभी भी कई स्टेट और सेंट्रल
प्राइवेट वो वेटनरी कॉलेजेस है जो ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट से अपना एग्जाम कराते हैं। तो आप वेटनरी के कॉलेजेस टॉप सर्च करिए, अगर वो नीट स्कोर लेते हैं तो फॉर्म भर दीजिए नीट वाला, काउंसलिंग करा लीजिए, नहीं उसमें नहीं जाना है तो आप टेस्ट दे लीजिए और ऑल इंडिया प्री वेटनरी टेस्ट से आप वहां पे जा सकते हैं। तो केवल एक नीट फॉर्म से इतने सारे एग्जाम्स ले सकते हैं आप। काउंसलिंग लास्ट तक कराओ, अगर जो मिलता है देख लो भाई। काउंसलिंग में आपका क्या होगा, 20,000 रुपया ही तो लगेगा, लगा लो, वैसे भी लाख 1.5 लाख तो आप देते ही हो। चलो खैर, अब आ जाओ यहां पे आओ। एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल की बात कर रहा हूं मैं। एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है टेंटेटिवली। ये 15 फरवरी से 15 मार्च है, ये आपको चेक करना है। स्टार्टिंग डेट क्लियर है, अब हो सकता है 2-3 मार्च को खत्म हो जाए, 4 मार्च 10 मार्च को खत्म हो जाए। ये अलार्मिंग डेट लेके आया हूं मैं कि बस यार एम्स की पैरामेडिकल भी भर दीजिएगा, एम्स की नर्सिंग भर दीजिएगा, ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए। क्योंकि भाई सिलेबस एकदम नीट वाला है, क्योंकि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा और 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करना है। प्योर नीट है, ये प्योर नीट है और एग्जाम नीट से हल्का नीचे लेवल का होता है, तो आपके लिए और आसान हो गया। मीडियम आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हो। आप मीडियम फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करिए, एम्स की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा जी, फॉर्म फिलिंग तो 15 मार्च तक होने वाला है। एग्जाम डेट टेंटेटिव है कि 8 जून तक, 8 जून के आसपास होगा, तो नीट के बाद होगा। तो आप रिवीजन करके अच्छे से दे सकते हैं एम्स को, पैरामेडिकल को। अच्छा नेक्स्ट, रिजल्ट भी 18 जून के आसपास आता है। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन एग्जाम है। हाँ, ऑनलाइन के सेंटर्स होंगे, उन सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। सीबीटी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ता है। कंप्यूटर पे ओएमआर फिलिंग की भी टेंशन हट गई। सॉल्व करिए, रफ पेपर मिलता है, सॉल्व करिए और कंप्यूटर में टिक लगा दीजिए। उसी तरह एएफएमसी का भी सेम है, सिलेबस सेम है, 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करना है। एएफएमसी के वेबसाइट पे होगा। इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्स में आपकी नौकरी लेगी, आर्मी में देश की सेवा करने का मौका मिलेगा भाई। ठीक है, बॉर्डर पे लड़ना नहीं है, लेकिन इनके हॉस्पिटल होते हैं बड़े अच्छे अच्छे। उस हॉस्पिटल्स में जो नर्सिंग स्टाफ होता है वहां पे आपकी बहुत स्टेबल जॉब है। प्रॉपर वो सब मिलती है यार, आपको कैंटीन की सुविधा मिलती है, प्रॉपर आपको जो सरकारी सैलरी स्ट्रक्चर होता है वैसा मिलता है, उतनी सुविधाएं मिलती है। चलो, आर्मी वाली पूरी फैसिलिटीज मिलती है। फॉर्म फिलिंग इसका 9 फेब से स्टार्ट हो चुका है और 9 मार्च तक चलेगा। तो ये दोनों बहुत अलार्मिंग है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑप्शन के लिए भर लीजिएगा। चलिए, इसका एग्जाम डेट एएफएमसी की वेबसाइट पे आपको चेक करना है। फॉर्म तो आप भर लीजिए, फॉर्म जैसे ही भरेंगे एडमिट कार्ड का डेट आएगा और आपको एग्जाम डेट पता चल जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात है, यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में खूब डिमांड है। जैसे एम्स के नर्सिंग स्टाफ का मेदांता हॉस्पिटल से बहुत डिमांड है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल से बहुत डिमांड है। मुंबई के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था उसमें कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, अभी एम्स वालों को बहुत, वहां के नर्सिंग स्टाफ इस लेवल के रखे जाते हैं, वेल ट्रेंड हो, एम्स से पास आउट हो, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से पास आउट हो, इस टाइप की डिमांड है। और सैलरी आप सुनोगे, 1-1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी होती है आपकी। जब एमबीबीएस कर रहे होगे ना, तो 1 लाख कई मेडिकल कॉलेज में नहीं है, ये भी बता दूं मैं। ठीक है, तो बड़े अच्छे, अच्छा इसकी बड़े लिमिटेड सीट्स होती हैं और बड़े गिने चुने लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। खैर, अब आओ दूसरा, आईसर आईआईटी। आईसर क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। अब आइजर के बारे में लोगों को पता नहीं है। आइजर अपना आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट कराता है। ये कॉलेज का नाम है और ये टेस्ट का नाम है कि इस टेस्ट से आप आइजर कॉलेज में जाते हो। तो जब आप आइजर के एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, तो आइजर के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद देश के सबसे टॉप बीएससी कॉलेज या सबसे टॉप कॉलेज रिसर्च के लिए आईआईएससी बेंगलोर को माना गया है। पूरे इंडिया में रिसर्च का सबसे बेस्ट कॉलेज अगर कोई है तो आईआईएससी बेंगलोर है। यहां पे लोग पीएचडी करते हैं, एमएससी करते हैं, रिसर्च वाले जितने लोग हैं। अच्छा, आपको लगता होगा हम रिसर्च कैसे करेंगे? अरे भाई, आप ही हम में से कई लोग प्रीवियस ईयर्स में भी आइजर में गए हैं, सिलेक्ट हो गए हैं। रीजन, इधर एप्लीकेंट्स कम है, लोगों का ध्यान कम है, कंपटीशन कम है। समझ गए होंगे बाकी बात। चलो, अब इसमें एडमिशन मिलता है आईआईएससी बेंगलोर, इंडिया का टॉप रिसर्च कॉलेज। नेक्स्ट, ये आईआईटी से भी ऊपर माना गया है, ध्यान रखिएगा रिसर्च के मामले में। दूसरा, देयर आर 7 आइजर कॉलेजेस इन इंडिया। पूरे इंडिया में देयर आर 7 आइजर कॉलेजेस, सारे गवर्नमेंट है। आईआईएससी बेंगलोर गवर्नमेंट है, आइजर गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट है तो बताने की जरूरत नहीं है कि 10-12 हजार फीस है पूरे साल की। 10-12 हजार रुपए पूरे साल की फीस है, हॉस्टल फ्री होता है। तो 7 आइजर कॉलेजेस
अब मान लो आपको एमबीबीएस नहीं मिला तो आप पैरामेडिकल वगैरह कर लिया, अगर मान लो वो नहीं मिलता है तो आइजर में आ जाओ। यहां से निकलने के बाद जॉब देखो आपको पास इसरो और डीआरडीओ में मिलता है। ये मेनली रिसर्च में आपको लेके जाएंगे। जैसे जैसे आजकल न्यूरोप्लास्टिक्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, जैसे आजकल कार्डियो में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो जो मशीन्स बनती है ना हॉस्पिटल में, जो मशीन्स बनती है ऑपरेशन वाली, वो मशीन्स की रिसर्च वहां होती है कि कैसे कैसे मशीन बनाना है, ठीक है ना। तो मेडिकल इक्विपमेंट जो बनता है उन चीजों की रिसर्च होती है। जो मेडिसिन बनता है फार्मास्यूटिकल में, फार्मा की जितनी भी रिसर्च होती है, रिसर्च वो यहां होती है, इन कॉलेजेस में होती है। तो फार्मा की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर आपने यहां से पास आउट कर लिया ना, आपके पीछे पड़ जाएंगे कि भाई मेरे यहां आओ, रिसर्च करो, मेरे यहां दवाएं बनाओ, ठीक है। आप जितनी बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स बनाने वाली है, आप देखोगे मेडिकल की इक्विपमेंट्स 50-50 लाख रुपए की आती है। उन कंपनीज में जब आप जाओगे तो इन बंदों की जरूरत होती है वहां पे, और आपको ये बारे में आप फॉर्म नहीं भरते हो, पता ही नहीं है। भाई फॉर्म तो भरो, क्यों? क्योंकि नीट के बच्चे इसमें बैठते हैं, क्वालिफाई करते हैं। हाँ, इसमें जेई के बच्चे बैठते हैं, बट कोई बात नहीं, ओपन है सबके लिए, रिसर्च है, आप भी भरो। नेक्स्ट, फॉर्म फिलिंग बेटा 15 अप्रैल से 30 मई तक होगा, टेंटेटिव है, ये लास्ट ईयर के उसमें देखा गया है। एग्जाम जो है लगभग टेंटेटिव है, 15 जून के आसपास होगा। बीएसएमएस की डुअल डिग्री मिलती है, मतलब बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस दोनों की डुअल डिग्री मिलती है। 5 साल का कोर्स है। एमबीबीएस 5.5 साल का या 5 साल का है। यहां से अगर आपने निकल गए डिग्री लेके, जॉब की कमी नहीं रहेगी। देखो जॉब किस तरह से मिलती है, डीआरडीओ में जॉब मिल रही है, ठीक है। जो आर्मी के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाता है, जो आर्मी के लिए ऐसे इक्विपमेंट्स बनाता है जो मेडिसिन से रिलेटेड हो, ठीक है ना। इसरो के लिए, जैसे आजकल आप सुने होंगे कि अगला जो वार होगा वो किससे होगा, मेडिसिन वार होगा या वैक्सीन वार होगा, या आप कहो कि जैसे कोरोना जैसी कुछ डिजीज छोड़ दी जाएगी, सारे लोग मरते जाएंगे। उनसे बचाने के लिए हर कंट्री अपना रिसर्च रखता है, और वो रिसर्च अब सोचो, आप कहोगे कि मैं इसरो में काम करता हूं, भाई ऐसे ही 10 लोग सैल्यूट मारने लगे, अरे भाई आप इसरो में हो, क्या बात है। इसरो में आपको क्या लगता है खाली सैटेलाइट लॉन्च होता है? अरे भाई बहुत सारी काम और होता है। डीआरडीओ में आपको क्या लगता है कि खाली बड़ी बड़ी मशीन्स बनती है, तोपे बनती है? अरे नहीं, और सारा भी काम होता है। यहां पे जो रिसर्च होता है उसमें आप लोगों का जॉब लगता है, बहुत हाई पेड जॉब है, बहुत हाई सिक्योर जॉब है, और बढ़िया गाड़ी बंगला सब मिलता है। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो गए, 10-12 साल इसरो में रह गए, 10-12 साल डीआरडीओ में रह गए, साइंटिस्ट वाली जो जॉब होती है वो यहां मिलती है। और नीट के बच्चे के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है 11th-12th वाला, यानी कि नीट वाला। चलो, आइजर जैसा ही कॉलेज है नाइजर, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जैसे क्या है, आईआईटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही एनआईटी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सेम हो गया, वो आइजर है, ये नाइजर है, वो बड़ा कॉलेज है और वो उसका ही छोटा भाई है। चलो भाई, अच्छा, नाइजर का एक ही कैंपस है, नाइजर भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में एक जगह है जाटनी, भुवनेश्वर में एक जगह है जाटनी, जाटनी जगह पे ये पूरा कॉलेज बड़े बड़े कैंपस में फैला हुआ है। नाइजर की जो डिग्री मिलती है, देखो कितना प्रेस्टिजियस डिग्री होगा, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से इसको एफिलिएशन प्राप्त है। नाइजर की जो एफिलिएशन है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, अगर ये डिग्री ही दिखा दोगे तो कई जगह जॉब मिल जाती है, ये इतनी बड़ी डिग्री होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अम्ब्रेला के अंदर आता है, जो अपना गवर्नमेंट का एटॉमिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट है, जो एटॉमिक एनर्जी कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर ये कॉलेज अप्रूव्ड है। तो ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। आइजर का छोटा भाई नाइजर, यहां भी 5 साल का बीएसएमएस डुअल डिग्री मिलता है। आप चाहें तो 3 साल का बीएस डिग्री भी ले सकते हैं, उसमें भी आप चाहें तो 3 साल का बीएस डिग्री में ले सकते हैं। फॉर्म फिलिंग बेटा 24 फरवरी से 24 मई के आसपास होता है, टेंटेटिव है, प्लीज चेक कर लीजिएगा नाइजर की वेबसाइट पे जाके। एग्जाम डेट 24 जून को जाएंगे, टेंटेटिव है, ये लास्ट ईयर के हिसाब से लिखा गया है, इस साल क्या होने वाला है प्लीज चेक कर लीजिएगा। जॉब कहां लगता है, डीआरडीओ में। जॉब कहां लगता है, इसरो में, गवर्नमेंट जॉब है। जॉब कहां लगता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आपके मन में आ रहा होगा कि सर 20-25 हजार की जॉब लगेगी क्या? बेटा यहां जब आप रिसर्च में जाओगे ना, 2.5-3 लाख रुपए मिलता है, गवर्नमेंट का ग्रांट मिलता है, कई तरह से आपको बहुत सारे सीएसआर फंड्स मिलते हैं कि आप रिसर्च करो, एटॉमिक एनर्जी में रिसर्च करो, और आप बड़ी बड़ी कंपनीज में काम भी कर सकते हो। आपकी मर्जी है। मतलब ये सब ऐसे कोर्सेज हैं कि आप एंट्री ले लो ना। मान लो नाइजर में अगर आपको थोड़ा लो रैंक भी आया, मान लो आप नाइजर भुवनेश्वर में घुस गए, घुसने का है,
उसके बाद तो वो कॉलेज ऐसा है, इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपसे रिसर्च करवा लेगा। मेरे बहुत सारे बच्चे वहां हैं प्रीवियस में, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा था, तो पहला साल में एक बच्चा मेरा आइजर में गया था, ठीक है, भोपाल में एक आइजर है, वहां पे अभी पढ़ रहा है वो, ठीक है, चलो उसका शायद लास्ट ईयर है, अब उसकी जॉब कहीं लग जाएगी, इसरो में, डीआरडीओ में लग जाएगी। खैर, मान लीजिए आपको, ये तो बहुत फेमस भी है, आईसीएआर, आईसर बोलते हैं इसको, आईकर भी बोलते हैं कई लोग, ये एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। पहले आईसीएआर का सेपरेट फॉर्म होता था, सेपरेट एग्जाम होता था, बट अब ये सीयूईटी से हो रहा है। और मैं मानता हूं कि हर नीट वाले बच्चों को ये देना चाहिए। सीयूईटी का जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहीं पे आईसीएआर का टिक करने के लिए आएगा। पहले इसका अलग एग्जाम होता था, बट लास्ट ईयर से ये सीयूईटी के अंदर होने लगा है। तो सीयूईटी, अभी आगे बताऊंगा सीयूईटी के बारे में भी। तो एडमिशन जो है इसमें 75 एग्रीकल्चर कॉलेज है और यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर आपका एडमिशन होता है। लगभग 25 से 30 हजार नीट एस्पायरेंट हर साल आईसीआर में एडमिशन लेते हैं। बट अब ठीक है, और इसमें बेटा, इसमें गवर्नमेंट वो मिलती है, सॉइल रिसर्च साइंटिस्ट, ऐसे ऐसे पोस्ट आते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च स्कॉलर, और ये सारी गवर्नमेंट वो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होते हैं। हर स्टेट में इनकी वैकेंसीज है, और अभी भी इतनी वैकेंसीज होती हैं कि बेटा लोग पूरे नहीं पढ़ पाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद जितने भी एग्रीकल्चर की कंपनी है, जितने भी एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, एग्रीकल्चर से पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कंपनी है, दवाएं बनाए या एग्रीकल्चर के लिए इक्विपमेंट बनाए या फार्मर से रिलेटेड हो, और मेजरली इसमें मेजर पोर्शन गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट में इसकी जॉब मिल जाती है। बहुत सारी कंपनीज भी हैं। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। फॉर्म फिलिंग कब होगी? तो फेब से मार्च के बीच में, टेंटेटिव है, लास्ट ईयर फेब से मार्च में हुआ था, इस साल भी होगा। एग्जाम डेट कब होगा? 15 मई से 31 मई के बीच में इसका एग्जाम डेट होगा। ये भी है, अपना आराम से नीट के बाद देते रहिएगा। आईसर अब सीईटी में हो रहा है, बस ये चेंज है लास्ट ईयर से। अब जो भी बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, देखो बीएससी के लिए सबसे टॉप कॉलेज है, बीएस और एमएस करने के लिए सबसे टॉप कॉलेज है आईआईएससी बेंगलोर और आइजर। देखो बीएससी लेवल, अब आप डर जाते हो कि सर आइजर में तो जेई वाले बच्चे बैठते हैं, हम कैसे बैठे? अरे भाई, बीएससी कोर्स है, एग्जाम तो उसी लेवल का ही होगा ना, माना कि रिसर्च है, बट इसमें नीट ऐसा नहीं है कि 720 में से 720 स्कोर कर लोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें बहुत लो स्कोर पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है आपको। आइजर कोई भी कॉलेज मिल जाए ले लेना चाहिए। आईआईएससी बेंगलोर मिल जाए तो भाई आप, तो मैं कह रहा हूं एमबीबीएस छोड़ के एक बार जा सकते हो, एक बार ये रिस्क लेके देखना, फायदे में ही रहोगे, बट हाँ एक बार प्रॉपर काउंसलिंग करा लेना, हमसे बात कर लेना, फिर जाना। ऐसा नहीं कि एम्स दिल्ली छोड़ के चले गए। उसके बाद नाइजर भी, अगेन ये डिग्री, होमी भाभा से डिग्री मिल गई। अब इंडिया में यार आपको लोग चैन से बैठने देंगे? बोलेंगे यार हमारे पास आओ, हम नौकरी देते। जॉब देखो कैसे कैसे डिपार्ट, ये तो मैंने एग्जांपल्स के लिए लिखा है, ऐसे ऐसे कितने सारे अभी जॉब्स वैकेंसीज है जो पता ही नहीं है। वो जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत सारा पता लगेगा। चलिए, हर बच्चे को सीयूईटी देना ही देना है, देना चाहिए, देना दे सकते हैं, ये सब सवाल ही खत्म हो गया। हर बच्चे को सीयूईटी देना है, मेडिकल वालों को। मेरा तो रिकमेंडेशन यही है भाई, बेवकूफ की तरह भाई 5 बार 10 बार ड्रॉप लेने से बेहतर है, और अपना मेंटल स्टेबिलिटी खराब करने से बेहतर है। आज सोचो, मान लो आप 22 साल के हो गए, 5.5 साल यानी कि 27.5 साल में आप एमबीबीएस कंप्लीट करोगे। मान लो ड्रॉप ले रहे थे, आप 22 साल के हो गए, 27.5 साल में आप एमबीबीएस कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप 2 साल एमडी में दोगे, तो अब अचानक से तो होगा नहीं भाई, 1 साल ड्रॉप लोगे या 6 महीने लोगे, मान लो हो गया, तब भी आप 29.5 साल 30 साल तक पढ़ रहे हो। क्या फैमिली को सपोर्ट करोगे आप? आपका मेंटल स्टेटस क्या हो गया? बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते। भाई हमने 23 से नौकरी करनी स्टार्ट कर दी थी, 23 साल का था तो मेरी पहली नौकरी लगी थी, प्रॉपर फुल टाइम, मतलब 23 साल में मैंने बीटेक की डिग्री ले ली थी, 23 ईयर्स, और तब से मैं, ठीक है, 5 साल 6 साल से मैं काम कर रहा हूं। अब देखो वही है, तो आप भी वही करिए। ऐसा नहीं है कि भाई एमबीबीएस ही होगा तो ही अब हम इस जन्म में सक्सेसफुल हो गए। अरे भाई, इस एमबीबीएस, अब आप सोचो इसरो में काम कर रहे हो, एक डॉक्टर है, बहुत अच्छा है, बहुत इज्जत मिलेगी, इसरो में काम कर रहे हो, भाई लोग आपको सल्यूट मारेंगे। डॉक्टर को एक बार मारे ना मारे, और आपको जरूर मारेंगे। अब इसरो में हो भाई, आप डीआरडीओ में काम करते हो, लोग आपसे डरेंगे बात करने में। चलो आ जाओ, 250 प्लस, 250 से ज्यादा, और इस साल कुछ और ऐड हो रही है, तो 250 से ज्यादा टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी सारे सीयूटी से वो ले रहे हैं, अपनी सीट्स भर रहे हैं। पहले क्या होता था, हर यूनिवर्सिटी का अलग फॉर्म होता था, हर यूनिवर्सिटी कुछ कुछ एग्जाम भी करा लेती थी,
और बड़ी धांधली होती थी, बड़ा आपके उस सिस्टम में। अब क्या हुआ, सरकार ने एक एग्जाम कर दिया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सारी यूनिवर्सिटी एक जगह आ जाओ। हालांकि अभी भी कुछ परसेंटेज ऑफ यूनिवर्सिटी है जो अपना अलग एग्जाम कराती है, बट आई एम गिविंग यू इन रिटर्न कि अगले 1 या 2 साल में 100% यूनिवर्सिटी विल कम अंडर सीयूईटी। ठीक है, और ऐसा हर किसी का मानना है, सारे देश की यूनिवर्सिटी। और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 20 लाख प्लस बच्चे हो जाएंगे। इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 20 लाख प्लस बच्चे जाएंगे। कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। फॉर्म टेंटेटिवली फेब से मार्च में भरा जाता है। फॉर्म आ चुका है, एक बार आप देख लीजिएगा, फॉर्म आ चुका है, आने वाला है, हम कंफ्यूज, आप एक बार देख लीजिएगा सीयूईटी की वेबसाइट पे जाके। एग्जाम डेट जो होगा वो 15 मई से 31 मई तक। जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो आपका एक स्लॉट होगा, वो एडमिट कार्ड में आपका डेट लिखा होता है, स्लॉट लिखा होता है, टाइम लिखा होता है, सेंटर लिखा होता है, वहां पे आपको जाके एग्जाम देना होता है। बीएससी डिग्री मिलती है। अब जैसे मान लो डीयू में पढ़ लिया और डीयू में पढ़ के एमएससी कर लिया, उसके बाद मान लो पीएचडी कर लिया डीयू से, अरे यार जबरदस्त प्रोफेसर की नौकरी लगती है। खतरनाक पे स्केल है। क्यों जबरदस्त और खतरनाक जैसे वर्ड्स यूज कर रहा हूं, मैं जानता हूं डीयू और उसमें, या फिर अब यार डीयू कर लो, पीएचडी कर लो, फिर आ जाओ हमारे साथ केमिस्ट्री पढ़ाना। लेकिन अब रुके मत रहो लाइफ में कि नहीं यार मैं तो 10 साल पढ़ पहले एमबीबीएस ही क्रैक करूंगा। आई हैव सीन समवन ऑफ 27 इयर्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट। दिमाग खराब हो गया देख के, यार 27 साल के हो गए, अभी भी तैयारी कर रहे, और वो 18-19 साल से कर रहा था तैयारी, और 27 साल हो गया। 9 साल पटना में मुझे मिला एक इंसान, मैं डिप्रेस हो गया थोड़ी देर के लिए कि हाउ इज दिस लाइफ, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं पता है। इतने अच्छे ऑप्शन बाहर है, लोगों को पता नहीं है। सोचो 250 प्लस टॉप यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंदर आना है, आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, हो ना हो हम लोग सीयूईटी के लिए आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करें। आई एम नॉट मतलब कुछ ऐसा कमिट करके नहीं जा रहा, बट हां करना तो सब कुछ चाहते हैं, करेंगे भी। तो सीयूईटी का एडमिशन 250 प्लस बीएससी डिग्री आपको यहां पे मिलेगी। आप डीयू से, बीएचयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज यहां पे एडमिशन लेते हैं। अब जैसे डीयू से आप पढ़ लिए, बीएससी से कर लिया, और आपने बीएचयू से बीएससी कर लिया, बहुत सारे कॉर्पोरेट जॉब्स आपके लिए रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर एमएससी कर लिया तो यार टीचिंग के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अगर आपने पीएचडी कर लिया तो सीधा प्रोफेसर बन सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एंड सो ऑन। चलो नेक्स्ट आप जाओ। ये तो गर्ल्स को जरूर देखना चाहिए। गर्ल्स के लिए एक स्पेशल चीज है ये, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। मतलब आई कैन बेट, आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पता था क्या, और नहीं पता था तो भी लिखना कि सर ये नहीं पता था, थैंक यू फॉर सेविंग अस। चलो आ जाओ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एमएनएस, ये एग्जाम है। ये एग्जाम नहीं है पहली बात तो, इसमें केवल गर्ल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट को यहां पे मौका मिलता है कि आप इंडियन आर्म्ड फोर्स की जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे नर्स की तरह काम करें, पैरामेडिकल स्टाफ की तरह आप काम करें। तो ये केवल फीमेल के लिए, क्योंकि आर्मी में भी फीमेल स्टाफ है, और फीमेल स्टाफ के लिए कई बार फीमेल डॉक्टर चाहिए। जैसे आर्मी वालों के लिए मान लो एक हॉस्पिटल है, मान लो आर्मी में मैं हूं और मेरी वाइफ को कुछ हुआ, तो मेरी वाइफ को देखने के लिए जो गायनी के डॉक्टर्स होंगे वहां तो फीमेल स्टाफ ही चाहिए ना। तो उन जगहों पे, और जैसे बहुत सारे ऐसे फीमेल डिपार्टमेंट हैं, उन जगहों पे स्पेशली, क्योंकि आर्मी में डिसिप्लिन बहुत होता है, स्पेशली गर्ल कैंडिडेट की जरूरत होती है। इसलिए स्पेशल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर फीमेल कैंडिडेट को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में काम करने का मौका मिलता है। पूरा आर्मी वाली पे स्केल होती है, जबरदस्त। आपको जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो ना, लेफ्टिनेंट वाली पोस्ट मिलती है, फिर कर्नल वाली पोस्ट, आप इन सबको मिलती है, टेंशन मत लेना। नीट स्कोर देखो 400 से 500 का होना चाहिए। कितनी लड़कियां हैं गवर्नमेंट जॉब ले सकती हैं, और आपको कोई जाके बंदूक तो चलाना नहीं है भाई, आपको नर्सिंग करना है, आपको पैरामेडिकल स्टाफ रहना है, और आप अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। चलिए एज, अच्छा इसमें जो है डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो जाते हैं कर्नल और उस वाले पोस्ट पे, लेकिन यहां भी बहुत अच्छी इंक्रीमेंट होती रहती है। खैर एज जो है वो 24 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें बस फॉर्म अलग से फिल करना होता है। ऐसा नहीं कि नीट में स्कोर आ गया तो एमएनएस में जाके बैठ जाएंगे कि हमारा तो नीट स्कोर आया है। अलग से एमएनएस की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, बस फॉर्म भरना है आपको। जब आपकी स्कोर वो देख लेंगे कि 400 से 450, 500 तक है, तो आपको कॉल लेटर आएगा। ठीक है, कॉल लेटर में आपको इंटरव्यू का डेट और फिटनेस राउंड होता है, मेडिकल आपका कराते हैं वो, आर्मी की जो प्रोसेस है। बहुत
नॉर्मल सा इंटरव्यू राउंड होता है कि आप अपना 10th का डिग्री दिखाओ, 12th का डिग्री दिखाओ, वेयर आप इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहे हो कि नहीं, या हिंदी ही अच्छे से बोल पा रहे हो कि नहीं, और डिसिप्लिन में हो कि नहीं। बहुत नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। और फिटनेस राउंड मेडिकल अच्छा खासा होता है, मतलब हाइट वाइट थोड़ी चेक करेंगे, हाइट अच्छी होनी चाहिए, आई साइट बड़े अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि 5 फीट या 5.5 फीट ऐसा कुछ होना चाहिए, हाइट बहुत नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। एंड देयर इज नो एनी केस कि नहीं जैसे आर्मी का रेंज होता है ना कि 5.5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, आई साइट इतना होना चाहिए। नो, आप चश्मे लगाए हैं तब भी आप जा सकते हैं। इसमें बहुत सीवियर केस है, मान लो कोई बीमारी है तो दिक्कत होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये 6 हैं, दीज आर द सम। मैं अभी इस वीडियो में इतना ही कवर कर पाऊंगा, अदर एग्जाम्स फॉर नीट एस्पिरेंट। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी देयर आर सेवरल ऑप्शंस, सेवरल ऑप्शंस। अब क्या होगा कि देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का फायदा इसी में है कि वो ये सब छुपा दे। रीजन, अगर वो ये छुपा देंगे तो आप मेडिकल की तैयारी करोगे, मेडिकल की तैयारी करोगे तो 1-1 लाख रुपए ले जाकर भरते रहोगे, समझे? हाँ, और रिवॉल्यूशन तो आएगा ही। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले किसी और वीडियो में, एक और इंफॉर्मेशन में देता जाऊं। तो अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं या फिर इनमें से कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब में आपको स्मार्ट वन शॉट लेके आ रहा हूं। वन शॉट नहीं, स्मार्ट वन शॉट, जो आपको एक्चुअल में नंबर बढ़वाएगा, जो आपको गधा मजदूरी से बचा के प्रैक्टिस में ले जाके और आपका नंबर बढ़वा देगा। और 18 फरवरी से बेटा इसी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया क्या? फटाफट कर लो। अच्छा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अगली वीडियो दिखेंगे नहीं, अगर लाइक नहीं करोगे तो। इस वीडियो को लाइक कर लो और फिर 18 फेब से आप स्टार्ट कर लो स्मार्ट वन शॉट। एक लॉन्च वीडियो पड़ा है स्मार्ट वन शॉट का, आई विल रिकमेंड कि आप देख लीजिए उसको। फिर मिलते हैं और रिवॉल्यूशन लाते हैं आपसे। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों, सी यू सून।